सोशल मीडिया के मेरे दोस्तों, आपको सुनीत गोस्वामी का सादर नमस्कार। आज मैं आपके सामने बहुत ही ज़रूरी विचार पर चर्चा करने के लिए आया हूँ। ये मुद्दा हमारी, आपकी, हम सभी की ज़िंदगी से जुड़ा है। ये मुद्दा है हमारी मौत का। जब भी कोई बच्चा जन्म लेकर इस संसार में आ जाता है, तो वह एक-एक दिन, बल्कि हम कहें एक-एक पल मृत्यु की ओर ही यात्रा करने लगता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी यह यात्रा 30 साल में पूरी होती है, 50 साल में पूरी होती है या फिर 100 साल में पूरी होती है। सनातन धर्म की मान्यता पुनर्जन्म में है और इस संसार की जो गतिविधि है, उसे देखकर लगता है कि पुनर्जन्म की यह अवधारणा सही है। फिर भी हम यह दावा नहीं कर सकते कि फला मनुष्य जो मरा है उसका दोबारा जन्म होगा ही। लेकिन डंके की चोट पर यह दावा किया जा सकता है कि जिस बच्चे ने जन्म लिया है वह एक दिन मरेगा भी। कहने का मतलब है कि मौत बहुत ही निश्चित घटना है। अब इस निश्चित घटना पर मेरी जो आपत्ति है वह यह है कि सनातन धर्म के संतों ने, साधु महात्माओं ने, कथावाचकों ने सीधी सादी मृत्यु की इस घटना को विवाद का विषय बना दिया है और परमात्मा को भी विवादों से भर दिया है। इनकी बातों से ऐसा लगता है कि मनुष्य तो नासमझ है ही, परमात्मा भी पूरा नासमझ है। संत महात्मा धार्मिक किताबों को, ग्रंथों को पढ़ते हैं और फिर घोषणा कर देते हैं कि मृत्यु पर रोना धोना छोड़ो। यह संसार तो है ही मृत्युलोक, या कहेंगे कि यह जगत कसाईवाड़ा है। यहाँ काल कसाई बनकर सभी को काटता रहता है। ये संसार कसाई वाला है, इसका कसाई काल है। कोई नहीं बचेगा, सबको काटेगा वो। फंस गए हो, पक्की बात समझ नहीं। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा कि नहीं आता? जैसे पशु आदि कसाई वाड़े में पहुंच जाए, वो चाहे खरीद के ले जाए, चाहे जबरदस्ती ले जाए, चाहे चुरा के ले जाए, तो चारा तो देगा ही। अगर 10 दिन बाद नंबर आना है तो चारा दे रहा है, तो इसका मत समझो प्यार कर रहा है। 10वें दिन उसका नंबर किया, सब इतना हटने के बाद उन ऐसे ही हम तुम हैं। दूध दही खाओ, खूब फल फूल खाओ, चक्क शरीर बनाओ, और काल टाइम केवल देख रहा है। टाइम फिट हुआ, बोले चलती कार में आग लग गई, 5 लोग जल गए। किसी ने कहा काल ने मार दिया, बोले अचानक वो तो एक्सीडेंट हुआ, 20 लोग मर गए। तुम्हारा निर्धारित समय है और तुम काल रूपी कसाई वाड़े में पैक हो चुके हो। मृत्यु का सही परिणाम लेना है तो परमात्मा का नाम जप करते रहो, फिर तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, तुम्हारा फिर जन्म नहीं होगा। इनकी बातों से यही लगता है कि कोई व्यक्ति अपने परिजनों की मौत पर विलाप करता है या शोक में डूब जाता है तो वह बहुत बड़ा पाप कर रहा है या अपराध कर रहा है। वह ईश्वर का निरादर भी कर रहा है। लेकिन बड़े मज़े की बात है कि किसी भी साधु महात्मा या संत के मरने पर, यानी कि उसकी मृत्यु पर, हमें इस विचार के दर्शन नहीं होते। अब मैं यहाँ किसी का नाम तो नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि नाम लूँगा तो समझा जाएगा कि मैं किसी खास व्यक्ति को टारगेट कर रहा हूँ। लेकिन ज़रा मुझे बताइए कि क्या हम किसी संत के गुजर जाने पर यह घोषणा कर सकते हैं कि बड़ी ही खुशी की बात है कि यह संत दिवंगत हो गए हैं? कायदे से दोस्तों होना तो यही चाहिए, क्योंकि सोचने वाली बात है कि अब तक तो संत कसाईवाड़े में, यानी कि मृत्यु लोक में, यानी कि दुखों से भरे संसार में ही रह रहे थे। अब जब उनका निधन हो चुका है, वह मोक्ष की गोद में जाकर बैठ चुके हैं, तो यह तो खुशी की बात है। तो हम ये क्यों नहीं कह पाते कि यह कितनी बड़ी खुशी की बात है कि यह महात्मा चल बसे, उनका प्रमोशन हो गया है, उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई है, अब उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। दोस्तों, देखा तो यह जाता है कि जब कोई चर्चित संत महात्मा मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसके चेले शोक में डूब जाते हैं। उससे जुड़े भक्त लोग भी बड़े दुखी होते हैं। सारे राजनेता उसकी मौत पर शोक व्यक्त करते हैं। अभी कुछ महीनों पहले प्रेमानंद जी महाराज की मृत्यु की झूठी खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। तो उनके आश्रम के जो चेलागण हैं,
सभी परेशान और दुखी हो गए थे। खुद प्रेमानंद जी को यह सफाई देनी पड़ी कि अरे लोग दुखी ना हो, हम अभी जीवित हैं। तब भी उन्होंने यह नहीं कहा कि अरे अभी तो मैं जीवित हूँ, लेकिन जब मैं मर भी जाऊँ तो मेरी मौत पर जरा भी दुखी मत होना। मौत कोई अशुभ घटना नहीं है, बल्कि यह तो बहुत ही शुभ घटना है। अभी रील वायरल हो गई थी आपके बारे में, तो हाँ ऐसा लगा था कि बस अब हाँ, कुछ ज्यादा करके वायरल कर दिया। नहीं, इतना सीरियस नहीं थे, कुछ ज्यादा कर। हॉस्पिटल तक भी ठीक था महाराज जी, अब तो ऐसे ऐसी वीडियो करने लगे कि गलत बोल दिया था महाराज जी, अच्छा। वो तो व्यूज के लिए कुछ भी करते थे, हम यहाँ तंग हो जाते हैं महाराज जी। अच्छा, हम तो आपको देख रहे हैं पधार गए ऐसा भी बोल दिया। ऐसे महाराज जी, बहुत सारी रील, मतलब अपने व्यूज के चक्कर में कोई भी ऐसा कुछ भी कर रहा है महाराज जी। ऐसा उनको, लोगों को जो ऐसे वीडियो बनाते हैं उनको समझना चाहिए अपराध है, मतलब भागवतिक अपराध है। जैसे हजारों लोग दुखी हुए तो उस दुख का कारण आप बने ना, फिर आपको भोगना पड़ेगा। व्यूज रुपया दे सकता है लेकिन अपराध से मुक्त नहीं कर सकता है। ये भाव का खेल है, इसमें गेम नहीं खेलना चाहिए। दोस्तों, ये सब बातें मैंने आपसे क्यों कही हैं, सो बताता हूँ। दोस्तों, यह तो सच ही है कि जितना वास्तविक हमारा जीवन है, उतनी ही वास्तविक हमारी मौत भी है। मेरा सख्त ऐतराज इस बात को लेकर है कि सनातन धर्म के संत महात्मा मौत को तो वास्तविक मान लेते हैं, लेकिन जीवन को बिल्कुल झूठ, बकवास और भ्रम बताने लगते हैं। जबकि देखा जाए तो मौत से कहीं ज़्यादा वास्तविक जीवन होता है। कृष्ण ने युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन को उपदेश दिए तो निश्चित ही ये बताया कि मनुष्य का सिर्फ शरीर ही मरता है, आत्मा अजर अमर ही रहती है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, आत्मा भी ठीक उसी तरह शरीर बदल लेती है। लेकिन जब चक्रव्यूह में अभिमन्यु मारा गया और अर्जुन दहाड़े मारकर रोने लगा, शोक में डूब गया, तो कृष्ण ने यह कहकर उसे फटकार नहीं लगाई कि अभिमन्यु तो कसाईवाड़े से मुक्त हो गया है, तू शोक मत कर, बल्कि खुशी के गीत गा। कृष्ण ने अर्जुन की स्थिति को बिल्कुल सही माना। अर्जुन ने जब अभिमन्यु के वध का प्रतिशोध लेने के लिए प्रतिज्ञा की तो कृष्ण ने उसका पूरा साथ दिया। यहाँ तक साथ दिया कि प्रकृति का नियम ही बदल दिया, सूरज को समय से पहले ही अस्त कर दिया। दरअसल दोस्तों, मेरा कहना इतना भर है कि आम आदमी जब अपने प्रियजनों, परिजनों, दोस्तों की मृत्यु पर विलाप करता है, रोता चिल्लाता है, तो वह ना तो कोई अपराध कर रहा होता है और न ही वह परमात्मा का कोई निरादर या अपमान कर रहा होता है। परमात्मा ने बहुत सोच समझकर इस धरती पर मनुष्य को उतारा है। उसे प्रेम और मोह माया की भावनाएं भी ईश्वर ने खूब सोच समझकर दी हैं। उसी मोह के चलते अगर हम किसी की मौत पर रोते हैं, विलाप करते हैं, दुखी होते हैं, तो यह बड़ी ही सहज बात है। हमें जीवन का पता ही तब चलता है जब मृत्यु घटित हो जाती है। मृत्यु तो कुछ पलों का ही खेल है, जबकि जीवन कई सालों की बड़ी यात्रा होती है। जब कोई मर जाता है तो हम इसलिए दुखी नहीं होते कि पता नहीं उसकी आत्मा को अब क्या क्या कष्ट झेलने पड़ेंगे। हम इसलिए दुखी होते हैं कि अब हमारा उसका साथ छूट गया होता है, उसके साथ हमारा जो जीवन जुड़ा हुआ था वह टूट जाता है। इस अवस्था में धर्म या अध्यात्म की न कोई जगह होती है, न इनकी कोई भूमिका होती है। यह दुख धीरे धीरे परमात्मा की जो व्यवस्था है उसके अनुसार अपने आप कम होता जाता है और फिर ख़त्म भी हो जाता है। इसलिए मेरा मानना यही है कि जीवन को धिक्कारना ही एक अपराध है, पाप है और परमात्मा की समझ का निरादर है। न यह संसार कसाईबाड़ा है और न मौत सबसे बड़ा सत्य है। सत्य तो जीवन ही है और जब कोई जीवन हमसे विदा लेता है तो उस पर दुखी होना, विलाप करना स्वाभाविक भी है और ज़रूरी भी है। संत महात्माओं की इन बातों में कोई सार नहीं है कि अपने प्रियजनों की मौत पर रोना हमारी नासमझी या बेवकूफ़ी है। आज की चर्चा में बस इतना ही। मेरा आग्रह है कि ऐसी ही वैचारिक चर्चाओं में बने रहने के लिए
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत आभारी, सुनीत गोस्वामी।